अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत होंगे। ट्रेंडिंग चीज़ हो और मैं आपको सिखाऊं ना, ये कैसे हो सकता है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़र्शी शलवार हम सीखते हैं। यहाँ पे हमने चौड़े भर का कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इसकी लंबाई हमने लेनी है, यहाँ पे ये देखें, 38 इंच यानी कि 38 इंच। और ये चौड़े भर का कपड़ा है क्योंकि, और इसकी चौड़ाई है 23 इंच। तो अभी इस कपड़े की चौड़ाई को मैंने मज़ीद साइड से बाजू के लिए निकाला था, कमीज़ की बाजू के लिए। तो बाकी ये 23 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखी है। 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक लिया है। यहाँ पे हमने जो है ना 5 इंच का मार्जिन छोड़ना है ऊपर से बेल्ट का। तैयार बेल्ट का मार्जिन आपने 5 इंच का ऊपर से छोड़ना है। और यहाँ पे आपने जो है ना इसकी जो है बेल्ट को इंक्लूड करके यहाँ पे आपने इसकी लंबाई जो है 37 इंच रखनी है। 37 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम बना लेंगे, इसके हम पॉइंचे वाली साइड से। तो फर्शी शलवार दोबारा से ट्रेंड में आ गई है। बहुत इजी कटिंग में आपको समझाने जा रही हूँ। जिन बहनों को समझ नहीं आती, आई होप उनको भी आज समझ आ जाएगी। 6 इंच इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है फोल्डिंग का। अच्छा जी, यहाँ पे 5 इंच का मार्जिन जो है हमारी बेल्ट का है, 1/2 इंच इसकी सिलाई है। तो यहाँ सिलाई से नीचे जो है हमने क्रॉच रखना है इसका 16 इंच, और 1/2 इंच इसकी हमने सिलाई रखनी है। 16 तैयार और हाफ जो है इसका मार्जिन है हमारा कपड़े का। तो यहाँ से इसकी चढ़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो इसका घेर हो जाएगा ना, यहाँ पे तकरीबन जो है 23 इंच हो जाएगा सिलाई लगा के। तैयार आपका घेर 23 इंच होगा। अब आपने इसका जो पाइंचा रखना है, पाइंचा रखना है मैंने 14 इंच। आप छोटा या बड़ा करना चाहें वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे अब हम फिटिंग की जो है ना, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, फिटिंग वाले स्केल के साथ हमने मार्किंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब 6 इंच का मार्जिन है और यहाँ पे हमने 5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट को बिल्कुल स्केल के साथ हमने स्ट्रेट दूसरा पॉइंट नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं आपको बताती हूँ क्यों हमने ऐसे किया है। यहाँ से हमने इसको तिरछी लाइन बनानी है, तो इसलिए हमने उसको ऊपर वाले पॉइंट से जो है ना मिलाते हुए आइडिया किया है कि यहाँ पे नीचे फोल्डिंग कितनी होगी। तो इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें, इसकी कटिंग कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने कट्स लगा देने हैं। अब ये हमने इस शेप में क्यों रखा है, जब हम इसको बुकरम लगा के फोल्ड करेंगे तो ये हमारी इजीली जो है ना, आपको इसकी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बुकरम इसका अटैच कर लिया है और इसका 1/2 इंच का जो कपड़ा रखा था ना हमने फोल्डिंग का, वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और साइड से बुकरम की जो तिरछान है ये हमने कटिंग कर देनी है और सेट कर लेना है। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसकी फ्रंट साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आपने एक पैर से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि आप ऐसे समझ लें आपने 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। जिनकी ये फर्शी शलवार है उनकी डिमांड है जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी एक जो है ना मॉडर्न लुक के साथ इसकी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखें, ये एक सिलाई और एक सिलाई जो है दूसरी साइड से मैं बैक साइड की तरफ से लगा रही हूँ। आपने नीचे वाले कपड़े का फोकस करना है कि आपका झोल बल नहीं आनी चाहिए इसमें, तो इसलिए आपने उसको भी हाथ से ज़रा सेट करते जाना है। तो यहाँ पे ये हम फाइनल इसकी सिलाई लगाएंगे। नीचे हमने एक सिलाई लगानी है और पांचे के ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे सेम कलर एंकर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ गोल्डन कलर है इसमें ड्रेस में, तो गोल्डन धागा भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी ड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के मुताबिक वो धागा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम इसका पांचा जो है फोल्ड करके इसकी ट्राउज़र की जो है शलवार की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने डबल बखिया किया और सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। इस तरह से यहाँ क्रॉच तक लाके हमें अपनी सिलाई को इस तरह से उतार लेना है और सेम इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई भी हमने लगा लेनी है।
अब हमने दोनों फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम क्रोच की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों क्रोचेस को पकड़ेंगे और यहाँ पे ये देखें बराबर कर लेंगे। आपकी ये सिलाई जो है इक्वल आनी चाहिए और इसको जो है ना इस क्रोच को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये देखें सिलाई लगने के बाद यहाँ पे आप जो है दो कट्स लगाएंगे इस साइड पे और दो कट ही हम दूसरी साइड पे लगाएंगे ताकि यहाँ से आपकी जो है ना शेप अच्छी आए जब हम इसको सीधा करें। तो ये सीधा करने के बाद हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके पकड़ लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे कट्स लगाए थे दोनों और अब यहाँ से हमने 3 इंच का मार्जिन लेना है। दूसरी साइड पे भी इस मार्जिन को जो है ना पॉइंट को बना देंगे और अब हम इन दोनों फैब्रिक को पकड़ के जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम कैंची से कट लगा देंगे ताकि हम इजीली जो है ना हमें याद रहे कि हमने कहाँ कहाँ से प्लेट डालना है। ये देखें प्लेट हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। यहाँ से आपने अंदर से इसका बैक फैब्रिक जो है बाहर निकाल देना है और इस प्लेट को हमने इस तरह से 3 इंच का डालना है। यहाँ पे 3 इंच की प्लेट डालते हुए अब हम छोटे छोटे सी प्लेट्स डालेंगे। इसमें प्लेट्स का रुख आपने अपनी तरफ कर लेना है यानी कि सेंटर क्रॉच की तरफ हम प्लेट्स का रुख कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा सेंटर क्रॉच आ रहा है वहाँ पे प्लेट का रुख हम अब ऑपोजिट कर देंगे। दूसरी साइड की तरफ प्लेट्स डालते हुए अब हम जो है दूसरी साइड के 3 इंच वाले प्लेट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे ये देखें हमने कट लगाया हुआ था तो हमें इजीली समझ आ रही है कि यहाँ पे भी हमारा 3 इंच का प्लेट इतना डलना है। तो ये देखें ये प्लेट्स हमने कुछ इस तरह से डाले हैं। मैं आपको शो करवा देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। प्लेट्स तक तो यहाँ पे हमने अपना जो है शलवार को स्टिच कर लिया और इसकी फॉल कैसे अच्छी आती है वो मैं आपको इसलिए आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अच्छा जी यहाँ पे हमने बेल्ट डालनी है। बेल्ट का कपड़ा तकरीबन यहाँ पे 7.5 इंच है। 2 इंच इलास्टिक का छोड़ते हुए यहाँ पे 5 इंच हमने तैयार रखना है और नीचे वाला ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ बेल्ट की जो हम चौड़ाई रख रहे हैं वो इस तरह से हमने रखनी है कि सेम हमने इसी शलवार के साथ का कुर्ता लिया है। तो ये लूज़ कुर्ता है। लूज़ कुर्ते का जो हिप साइज़ होता है ना यहाँ पे 22 इंच है। तो 22 इंच के साथ अगर आपका हिप साइज़ जो भी आपकी फ़िटिंग में कुर्ती होती है तो आप उसमें 4 इंच और ऐड करते हैं। लेकिन ये हमारी लूज़ कुर्ती है। ये देखें 22.5 इंच है तो इसमें हम सिर्फ 2 इंच ऐड करेंगे। 23.5 24.5 और हम यहाँ पे 25.5 ½ इंच इसकी सिलाई का रखेंगे। यहाँ पे हम 25 इंच के मार्जिन से जो है बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे इस तरह से। और अब हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इसको सिलाई कर लेनी है। और ये देखें इस तरह से आपने इसको क्रॉच जो इसके बेल्ट के क्रॉचेस है ना ये क्रॉचेस के साथ हम इसको मिलाएंगे ना तो इसको हमने सेंटर में कर लेना है। अब ये देखें हमने जो प्लेट्स डाली हैं ना बिल्कुल सेंटर में जो हमारा जोड़ है ना प्लेट के फ्रंट साइड से इसको हमने जोड़ से जो बेल्ट के जोड़ को मिलाते हुए यहाँ तक प्लेट से सिलाई करनी स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से ये जो सिलाई पहले लगी हुई है ना चुनेट्स के लिए इस सिलाई को अपने अंदर दबा देना है। ये आपकी जब सीधा हम करेंगे तो ये नज़र नहीं आनी चाहिए। तो प्लेट्स एक साइड से दूसरी साइड की प्लेट तक हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमने बैक साइड पे बेल्ट का क्रोच और शलवार के क्रोच को आपस में मिलाते हुए जो कपड़ा लूजिंग में बच रहा है इस पर हमने बारीक बारीक प्लेट्स डाल के इसको हमने लेवल पे कर लेना है इस तरह से।
ये देखें, मैंने तकरीबन 3-3 इंच का फासला रखते हुए छोटा-छोटा एक प्लेट डालते हुए हमने इस लूज़िंग फैब्रिक को जो है कवर कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको कवर करेंगे। कवर करते-करते ये हम फाइनल जो है सिलाई तक पहुँच गए हैं, यहाँ से हमने इसको उतार लिया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, इसका इलास्टिक हमने डालते हुए जो है इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखेंगे जो 3 इंच का प्लेट हमने डाला है ना, ये इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जो है लुक आ रही है, फ़ॉल बहुत अच्छी बन रही है और ये इसकी बेल्ट कुछ इस तरह से है, इलास्टिक भी हमने इसमें स्टिच कर दिया है। तो ये इसका पांचा है, 14 इंच का पांचा हमने तैयार रखा है और तकरीबन जो है यहाँ से 5 इंच पांचे की चौड़ाई रखी थी। तो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको बताने का तरीका और समझाने का तरीका कैसा लगा और क्या आपको समझ आई। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।